वो दर्द जो किसी एक्स-रे में नजर नहीं आता, कोई एमआरआई, कोई अल्ट्रासाउंड उसे पकड़ नहीं पाता। लेकिन फिर भी वो इंसान के सीने को अंदर से चीर कर रख देता है। आप अपने एसी वाले कमरे में बैठे हैं, नर्म सोफे पर, हाथ में महंगा मोबाइल, चारों तरफ हंसी मजाक, फिर भी दिल के बाईं तरफ एक अजीब सी घुटन है। एक ऐसा खालीपन जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो नींद कोसों दूर, दिमाग में ख्यालों का तूफान, कल क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। और ये बेनाम सा डर, बिना वजह की घबराहट आपकी रग रग में दौड़ती रहती है। लोग इसे एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस कहते हैं। आप दवाइयाँ खाते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, पर दिल का सुकून फिर भी हाथ नहीं आता। आखिर ये माजरा क्या है? ये कौन सा ज़ख्म है जो नजर भी नहीं आता और फिर भी सारे जिंदगी पर हावी हो जाता है? आज की ये दास्तान उसी छुपे हुए ज़ख्म का राज खोलने जा रही है। मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं आपसे उसी दर्द की बात करने आया हूं जो शायद जिस्म पर कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन रूह को अंदर से खोखला कर देता है। आप शानो शौकत वाले मकान में बैठे हैं, कमरे में ठंडी हवा है, नर्म बिस्तर है, हाथ में दुनिया का महंगा मोबाइल है, बाहर से सब कुछ ठीक दिख रहा है, मगर सीने के अंदर बाईं तरफ एक अजीब सी हलचल है, ऐसा खालीपन जिसका कोई नाम नहीं रख पाते। महफिल में सब हंस रहे हैं, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मगर दिल के किसी कोने में आप चीख रहे होते हैं। दिल चाहता है इस शोर से भागकर कहीं दूर चले जाएं। रात को लेटते हैं तो लाख करवट बदलें, नींद आंखों से गायब, दिमाग में सवाल ही सवाल, कल क्या होगा, नौकरी बचेगी या नहीं, बच्चों का क्या होगा, लोग मुझे लेकर क्या सोचते हैं। ये ख्याल दीमक की तरह इंसान की रूह को कुतरते रहते हैं। आज की दुनिया ने इस हालत को कई नाम दे दिए, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। मैं हरगिज ये नहीं कहता कि मेडिकल इलाज जरूरी नहीं, जिस्म बीमार हो तो दवा लेना सुन्नत और हिकमत दोनों है। लेकिन सूफिया किराम एक और पहलू दिखाते हैं। वो कहते हैं, अक्सर जो हम सिर्फ दिमागी बीमारी समझते हैं, वह दरअसल एक बहुत बड़ी रूहानी प्यास होती है। ये जो बेचैनी है, ये कोई सादा खराबी नहीं, ये एक सिग्नल है, आपकी रूह की आवाज है जो आपको झंझोड़ रही है। सू की असलियत सिर्फ गोश्त पोस्ट का ये ढांचा नहीं, इसके अंदर एक रूह है जो अल्लाह का नूर है, जो आलम अरवाह से आई है। जरा सोचे, अगर एक मछली को समुंदर से निकालकर सोने के कटोरे में रख दिया जाए, उसे सबसे बहुमूल्य दाने खिलाए जाएं, क्या वो खुश होगी? हरगिज नहीं, वो तड़पेगी। उसकी तड़प सोने के बर्तन के लिए नहीं, पानी के लिए होगी जो उसका असल घर है। ठीक इसी तरह इंसान, तेरी रूह इस दुनिया के बाजार में परदेसन है, उसका असल घर तेरे रब की कुर्बत है। जब हम हाल एक ज़मीन में दुनिया की दौड़ में इतने गुम हो जाते हैं कि सिर्फ पैसा, शोहरत और रिश्ते ही जिंदगी का मकसद बन जाते हैं, तो हम अपनी रूह को भूखा प्यासा छोड़ देते हैं। जिस्म को ब्रांडेड कपड़े, लजीज खाने देते हैं, मगर अंदर बैठी रूह सिसकियां ले रही होती है। यही बेचैनी उसी भूखी प्यासी रूह की तड़प है। वो कह रही है, ऐ मेरे मालिक, तू मुझे कहाँ ले आया? मुझे यहाँ सुकून नहीं मिलता, मुझे मेरे असल घर की खुराक दे। पहली जरूरी बात यह है कि इस दर्द को पहचाना जाए, ये कबूल किया जाए कि ये सिर्फ बाहरी हालात की वजह से नहीं, बल्कि तेरे और तेरे रब के बीच बढ़ी हुई दूरी का नतीजा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो जिस्म में एक लोथड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए तो सारा जिस्म ठीक हो जाता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। सुन लो, वो दिल है, जब दिल अपने असल मरकज से कट जाता है तो पूरा इंसान बेकरार हो जाता है। अगर तुमने ये समझ लिया कि ये दर्द दुनियावी से ज्यादा रूहानी है, तो समझो तुमने शिफा की तरफ पहला कदम रख दिया।
अब सवाल ये उठता है कि अगर बात इतनी साफ है तो हमें क्यों समझ नहीं आती? क्यों हम बार बार वही गलती दोहराते हैं, हर दफा सुकून तलाशने के लिए बाजार, लोगों और मोबाइल स्क्रीन की तरफ ही भागते हैं? जब हमें मालूम है कि सोने के कटोरे में मछली खुश नहीं रह सकती, तो हम अपनी रूह को दुनिया के कटोरे में सजाने की कोशिश क्यों करते हैं? सूफिया बताते हैं कि इंसान दो बड़े दुश्मनों के दरमियान घिरा है, एक बाहर का, दुनिया का फरेब और शैतान, दूसरा अंदर का, हमारा अपना नफ्स, जो ज्यादा खतरनाक है। दुनिया हमारे सामने खूबसूरत बाजार की तरह सजी है, हर चीज चमक रही है, बुला रही है। शैतान, जो खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, हमारे कान में फुसफुसाता है, तुम्हारी बेचैनी की वजह यह है कि पड़ोसी ने नई गाड़ी ली है, तुम भी ले लो, सुकून मिल जाएगा। फला शख्स छुट्टियों की तस्वीरें डाल रहा है, वो कितना खुश है, तुम्हारी घबराहट इसलिए है कि तुम घूमने नहीं जाते। हम इस धोखे में आ जाते हैं। ये रेगिस्तान में नजर आने वाले मृगतृष्णा की तरह है, दूर से पानी लगता है, प्यासा इंसान भाग भाग कर वहां पहुंचता है, मगर वहां सिर्फ गर्म रेत होती है, प्यास और बढ़ जाती है। हम भी एक ख्वाहिश पूरी करते हैं, लगता है अब सुकून आएगा, कुछ दिन नशा रहता है, फिर पुरानी बेचैनी और ज्यादा शिद्दत से लौट आती है। ये ऐसा है जैसे खारे पानी से प्यास बुझाने की कोशिश करना, जितना ज्यादा पीते हो प्यास और बढ़ती जाती है। अब आती है बारी दूसरे मुल्जिम की, हमारा अपना नफ्स। सूफिया इसे जिद्दी बच्चे से तशबीह देते हैं, जो फौरन मजा चाहता है, दूर का नुकसान नहीं देखता। जब तुम्हारी रूह तड़पकर अल्लाह की तरफ बुलावा देती है, तो नफ्स घबरा जाता है, उसे लगता है अगर ये बंदा सचमुच रब की तरफ मुड़ गया तो मेरी मौज मस्ती, मेरी मनमानी खत्म हो जाएगी। वो क्या करता है? तुम्हारे दिमाग में शोर मचाना शुरू करता है, यही बेनाम घबराहट, यही एंजाइटी। नफ्स और शैतान मिलकर वसवसे डालते हैं, अगर तुमने दीन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया तो दुनिया में पिछड़ जाओगे, लोग तुम्हें पुराना कहेंगे, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, पैसा कमाना ज्यादा जरूरी है। वो तुम्हें कल के डर में उलझा कर रखता है, गरीबी, अकेलेपन, बीमारी से डराता है, जबकि कल का मालिक सिर्फ अल्लाह है। लेकिन नफ्स चाहता है कि तुम अपनी तदबीर और प्लानिंग पर ही भरोसा करो। जब तुम्हारी प्लानिंग टूटती है, जैसा अक्सर होता है, तो तुम भी टूट जाते हो। घबराहट तुम्हें घेर लेती है। समझ लो, जो इलाज तुम दुनिया में ढूंढ रहे हो, वो वहां मौजूद ही नहीं। तुम उस ताले की चाबी ढूंढ रहे हो जो तुम्हारे सीने पर लगा है, मगर तलाश दूसरों की जेबों में कर रहे हो। हर बार बेचैन होकर मोबाइल उठा के रीलें देखते हो, दिल बहलता है, मगर ये पेन किलर की तरह है, असल मर्ज वहीं का वहीं रहता है। सूफी बुजुर्ग कहते हैं, जब तक तुम जहर को शहद समझकर पीते रहोगे, शिफा कैसे मिलेगी? ये बेचैनी दरअसल एक अलार्म है, जो बता रही है कि तुम गलत दिशा में भाग रहे हो, जाल में फंस चुके हो। अब सवाल ये है कि इस जाल को तोड़ा कैसे जाए, जबकि नफ्स हावी है, दुनिया सज धज कर सामने है, और शैतान हर पल डरा रहा है। मेरे अजीजों, इस प्यास को बुझाने और इस धोखे के जाल को काटने का जवाब खुद कायनात के मालिक ने अपनी किताब कुरान मजीद में दे दिया है। अल्लाह ताला, जो हमें पैदा करने वाला है, जो हमारे दिल दिमाग का असल सनतकार है, वो खुद बताता है कि सुकून कहाँ से आता है। वो फरमाता है, सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिलों को सुकून मिलता है। सूरह रद आयत 28। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, एक यकीनी फार्मूला है। दुनिया कहती है पैसा कमाओ, मशहूर हो जाओ, मौज करो, सुकून मिलेगा, लेकिन हमारा रब कहता है, नहीं, तुम जहां भी चले जाओ, जो भी हासिल कर लो, दिल का ये खालीपन तब तक नहीं भरेगा जब तक मेरी याद की तरफ नहीं लौटोगे। सूफिया दिल की हालत को आईने से तशबीह देते हैं, दिल का काम अल्लाह के नूर को परावर्तित करना है। जब ये आईना साफ होता है,
इसमें रब की तरफ की झलक दिखाई देती है, रूह मुतमिन रहती है। मगर जब हम दुनिया की मोहब्बत में डूबते हैं, गुनाह करते हैं, हसद, जलन, बुग़्ज़ और तमन्नाओं में घिर जाते हैं, तो इन सब की वजह से दिल के आईने पर ज़ंग लग जाता है, धूल की मोटी परतें जम जाती हैं, अब उसमें नूर नहीं दिखता। रूह अंधेरे में भटकती है, यही अंधेरा घबराहट बनकर बाहर आता है। इलाज क्या है? इलाज ये है कि इस आईने को बार बार साफ किया जाए। सूफिया कहते हैं, दिल के ज़िन्न को साफ करने वाली पॉलिश सिर्फ एक है, जिक्र एक इलाही यानी अल्लाह की याद। जब कोई बंदा अपने रब को याद करता है, चाहे ज़बान से तस्बीह के साथ या दिल से तौबा, तो हर पुकार के साथ दिल के आईने से थोड़ा थोड़ा मेल उतरता है। बहुत लोग कहते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, तस्बीह भी पढ़ते हैं, फिर भी घबराहट कम नहीं होती। जरा सोचे, अगर किसी बर्तन पर बरसों की मैल जमी हो, क्या एक बार धोने से वो चमक उठेगा? नहीं, बार बार मांजना और रगड़ना पड़ता है। हमारे दिल पर भी दुनियावी मोहब्बत और गुनाहों का ज़ंग पुराना हो चुका है, दिल सख्त हो गया है। शुरू में जिक्र करेंगे तो मजा नहीं आएगा, नफ्स भागेगा, लगेगा कुछ नहीं हो रहा। इसीलिए हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तक जिक्र में लुत्फ न आए तब तक कम से कम दवा समझकर करते रहो। ये दवा अपना काम कर रही होती है, चाहे तुम्हें तत्काल महसूस हो या न हो। धीरे धीरे यही जिक्र दिल को नरम करता है, जिंद हटाता है, और एक वक्त आता है कि वही ज़बान जो शिकायत में लगी रहती थी, अब शुक्र और दुआ में भीग जाती है। जिक्र का एक बड़ा असर यह भी है कि वो तुम्हारी सोच का मरकज़ बदल देता है। अभी तुम अपनी मुसीबत को बहुत बड़ा समझते हो, लेकिन जब अल्लाहु अकबर का स्वाद दिल में उतरता है तो अचानक मालूम होता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, मुश्किलें कितनी छोटी हैं। जो इंसान अपने भविष्य के डर से कांप रहा होता है, वो इसलिए कांप रहा होता है कि उसने सारा बोझ अपने कंधे पर उठा रखा है। जिक्र करने वाला बंदा ये बोझ अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। ऐ मेरे मालिक, कल का मालिक तू है, मैं कमजोर हूँ, तुझ पर भरोसा रखता हूँ। जब सच्चे दिल से ये तवक्कुल पैदा होता है तो घबराहट साबुन के बुलबुले की तरह फूट जाती है। अब बारी आती है अमल की। ये सब बातें सुनकर दिल को सुकून तो मिलता है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? सूफिया कभी यह नहीं कहते कि दुनिया छोड़कर जंगल भाग जाओ। असली कमाल यह है कि इंसान बाजार में रहे, परिवार में रहे, नौकरी में रहे, मगर दिल रब से जुड़ा रहे। इसे कहते हैं दिल यार के साथ, हाथ काम के साथ। मैं आपको 3 आसान लेकिन बहुत ताकतवर अमल बताता हूँ। पहला अमल तखलिया, यानी अपने रब के लिए 15 मिनट। दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 15 मिनट निकालिए। फजर के बाद या रात सोने से पहले कोई एक कोना चुन लीजिए, मोबाइल दूर रख दीजिए, आंखें हल्की बंद और पूरे सुकून से बैठ जाइए। महसूस कीजिए कि आप अपने रब के सामने बैठे हैं। अपनी सारी परेशानियां, घबराहट और शिकायतें एक पोटली में बांधकर उसके सामने रख दीजिए। उससे सादे लहजे में बातें कीजिए। है मेरे मालिक, मैं थक गया हूँ, कमजोर हूँ, तू ही मेरा सहारा है। रोजाना के ये 15 मिनट पूरे दिन पर भारी पड़ेंगे, ये आपके दिल को एनर्जी देंगे। दूसरा अमल इस्तिगफार का दामन पकड़ना। हमारी घबराहट का एक बड़ा कारण हमारे गुनाहों का बोझ होता है। ज़मीर हमें अंदर ही अंदर कचोटता है, भले होश में हमें महसूस न हो। इस्तिगफार रूह का साबुन है। जब भी दिल घबराए, समझ न आए क्या हो रहा है, अस्तगफिरुल्लाह को कसरत से पढ़ना शुरू कर दीजिए। सच्चे दिल से माफी मांगिए। हदीस में आता है कि जो शख्स इस्तिगफार को लाजिम कर ले, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और हर गम से उसे निजात देता है। तीसरा अमल शिकवा छोड़कर शुक्र अपनाना। हमारा नफ्स हमेशा वही दिखाता है जो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम हर वक्त शिकायत में लगे रहते हैं और शिकायत अंधेरा बढ़ाती है। सूफिया अपनी नजर उस पर रखते हैं जो मिला हुआ है,
इसे शुक्र कहते हैं। जब भी दिल में खौफ उठे कि कल क्या होगा, एक पल रुककर गिनिए कि आज आपके पास क्या है। सांस चल रही है, आंखें देख रही हैं, हाथ पांव सलामत हैं, सर पर छत है, घर में 2 वक्त की रोटी है। ये सब नेमते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। ये ज्यादा सिर्फ माल दौलत नहीं, असली ज्यादती दिल का सुकून है। शुक्रगुजार दिल हमेशा नूर से भरा रहता है और ऐसा दिल कम ही घबराहट का शिकार होता है। दोस्तों, ये रास्ता आसान जरूर है, लेकिन इसके लिए इस्तिकामत चाहिए। ये मत समझिए कि आज 15 मिनट जिक्र किया और कल सुबह सब कुछ बदल जाएगा। बरसों की बीमारी है, इलाज में वक्त लगेगा। जैसे डॉक्टर की दवा का कोर्स पूरा करना पड़ता है, ऐसे ही इन रूहानी नुस्खों को आदत बना लीजिए। जब नफ्स बहकाए तो डटे रहिए, जब दुनिया डराए तो अपने रब का हाथ और कसकर पकड़ लीजिए। यकीन रखिए, आपका मालिक बेहद मेहरबान है। वो आपको तड़पता हुआ नहीं देखना चाहता, बस देर हमारी तरफ से है, उसकी तरफ से नहीं। एक कदम आप बढ़ाए, 10 कदम वो बढ़ाएगा। इस बेचैनी को सजा नहीं, मेहरबानी समझिए, क्योंकि यही दर्द आपको अल्लाह की तरफ लौटा रहा है। आज से ही शुरुआत कीजिए, अपने दिल के आईने को जिक्र, तौबा और शुक्र से मांजिए। अल्लाह ताला हम सबके दिलों को अपनी याद से रोशन रखे, हमें हकीकी सुकून और सकीना अता फरमाए और दुनिया आखिरत की हर घबराहट से महफूज रखे। आमीन।